आपके पापा को दिखाना और फिर उनसे पूछना कि पापा मैंने क्या सही लिखा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं अपने सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं उन सभी का आंसर देने वाला हूँ। और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और मैं 2 दिन से सही तरह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपलोड फिर भी किया है। मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ और डेली अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। टाइम बहुत लगता है एक वीडियो बनाने में। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो कि कुछ भी बना दे। मैं अपनी पहले सोचता हूँ कि क्या टॉपिक लेना है, के बाद उसको लेके पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता किसी को भी। थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना पड़ता है कि कोई भी बात बताने से पहले कि क्या वो सोर्स सही है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझ पर वर्क किया, एक ट्रस्टेड सोर्स बिल्ड कर सकूँ कि हाँ चलो मैं बोल रहा हूँ तो इसका कोई बेस है किसी भी चीज़ का। मैं कुछ भी कोई फालतू चीज़ें बोल के किसी को भी लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। अगर मैं उनको कोई गलत तरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो ऑब्वियसली उनको नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा इस पर। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, जो मैंने इकट्ठा किया है। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज़ यश कुमार शर्मा और मैं 24 ईयर्स का हूँ और मैंने बैंकिंग की तैयारी 1.5 साल पहले करना शुरू किया था। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है रविंद्र प्रजापति का। भाई, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशंस। आई एम ऑलरेडी आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में फेल हो चुका हूँ। अच्छा, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी। प्लीज़ पीओ के लिए थोड़ा गाइड कर दो। मैंने इंस्टा पर मैसेज किया था पर रिक्वेस्ट मैसेज अलाउ नहीं है वहाँ पर। पीओ के लिए थोड़ा सा गाइड करना है। तो पीओ के लिए ऐसा है कि अगर आपकी तैयारी मतलब आप बिगनर है तो आप मतलब जितना टाइम, वैसे टाइम कम बचा है आईबीपीएस के लिए तो, लेकिन एसबीआई पीओ में टाइम है तो वहाँ तक आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो थोड़ा टाइम कम है। और अगर आप बिगनर नहीं है, अगर रविंद्र आप बिगिनर नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, जितने टाइम आप मॉक्स लगा सकते हैं, जैसे दिन में 2 मॉक लगा लीजिए और उस मॉक को जितने भी एनालिसिस भी करिए। मॉक को एनालिसिस करना बहुत अच्छा रहता है। मैं बताऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं, वो अगली वीडियो में आएगा। सो आप मॉक को एनालिसिस कीजिए और सेक्शनल मॉक लगाइए अगर आपको कोई सेक्शन वीक है। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप गाइड में क्या करूँ मैं, मतलब इतना ही कहूँगा कि मॉक लगाइए। मॉक लगाने से ही अगर पास जो पेपर है, अगर उसके लिए मॉक लगाएंगे तो हो जाएगा। वो दूर अगर पेपर है तो उसमें आप आराम से पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर पास है जैसे 14 अभी इसी महीने में, तो फिर अभी आप पढ़ाई करने लगेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मॉक्स ही बेस्ट वे। क्वेश्चन है आमिया राना का। वो कह रही हैं कि कुछ दिन के बाद कट ऑफ जाएगा 99.9999 आउट ऑफ 100। सो ऐसा तो कभी होगा नहीं किसी भी एग्जाम में, एसबीआई या फिर आईबीपीएस या किसी भी एग्जाम में, एफसीआई, कहीं भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर क्लर्क की बात करें तो मैक्सिमम 5-6 सालों बाद जा सकता है 95। अगर क्लर्क की बात करें तो पीओ की बात करें तो मैक्सिमम अगर 5-6 साल बाद अगर देखे जाए, अगर बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जा सकता है 80 के करीब, अगर 5-6 साल बाद की बात करें तो। लेकिन अभी तो कोई चांसेस है नहीं। और सीईटी आ रहा है तो अगर सीईटी आ जाता है तो मैं ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा कि सीईटी अगर आ गया तो कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि उस टाइम सारे बच्चे अलग अलग जगह चले जाएंगे। रेलवे वाले रेलवे में चले जाएंगे और बैंक वाले बैंक में आ जाएंगे। ऐसे तो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, तो तब कट ऑफ गिर जाएगी। तो इतना तो पक्का है कि अगर सीईटी आएगा तो जो बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, उनके लिए कट ऑफ गिर जाएगी और वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। दुर्गेश का है कमेंट, भैया इतना तो मेरा भी आता है फिर भी मेरे से नहीं होगा, ऐसा सोचकर डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो देखो, इसका कोई वो नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ था नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। तो जब अब नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट हो रहे हो। अगर हो जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। डिमोटिवेट क्या है, सभी होते हैं। मैं भी जब आईबीपीएस क्लर्क का जब रिज़ल्ट आया था तो डिमोटिवेट हुआ था। आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। फिर मैं सो गया। फिर मम्मी ने बोला कि खाना खा ले, फिर खाना वाना खाया और फिर वापस सो गया। और सुबह अगले दिन उठा और मैंने अपने 2-4 दोस्तों से बात करी। फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना, मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं रिकवर हो सकूँ इस फेज से। तो उन्होंने बोला कि यार 3 आने वाले हैं आगे के, एक ऐसा कर कि वो दरवाज़ा क्लोज़ कर दे कि हाँ कुछ हुआ भी था, अब आगे आने वाले पे फोकस कर। और वैसे भी इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप से रहा है, तो थोड़े गैप से रहा है तो हो जाएगा।
कोशिश करता रहे, अगर छोड़ेगा नहीं तो हो जाए। तो ये है एक एक्चुअली ये एडवाइस है, ऑली बोर्ड पजल लुक स्मॉल but are very tricky. I skim through all the puzzle for 10 seconds and then decide which one is to pick, and it will help you to boost your performance although you have good accuracy. So I don't have good accuracy. मेरी इंग्लिश में एक्यूरेसी कई बार बहुत अच्छी चली जाती है, फिर बहुत ख़राब जाती है। अगर रीजनिंग की बात करें तो हाँ, मेरी रीजनिंग में मेरे एक दो गलत होते हैं, मैक्सिमम 2-3 गलत होते हैं, वैसे ज़्यादा गलत नहीं होते। उसके अलावा ये बहुत तरीका अच्छा है कि 10-10 सेकंड में आप पढ़ें, और 10 सेकंड बाद अगर आपको लग रहा है कि आपसे हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो हाँ ऑब्वियसली। पर मैं क्या होता है कि मेरे साथ एक ऐसा सीन है कि मैं फ्लैट फ्लोर वाली हमेशा लास्ट बनाता हूँ, क्योंकि मेरे से थोड़ी कम आती है वो। मुझे पता है कि यार नहीं, थोड़ा सा अगर मैं अटक गया तो मेरे से ये भी नहीं हो पाएगी, और जिसको मैं टाइम देना चाहता हूँ, जो मुझे आती है, जैसे मुझे टेबल वाली आती है, मुझे सर्किल वाली आती है, तो मुझे वो अच्छी लगती है, तो मैं पहले उनको करता हूँ, मैं स्किप नहीं करता, और मैं फ्लैट फ्लोर वाली बाद में बनाता हूँ। तो मेरा एक पैटर्न बना हुआ है कि अनसर्टेन वाली बाद में करनी है, वैकेंट वाली बाद में, हो गया फ्लैट फ्लोर, हाँ, तो इनको बाद में करनी है। तो ये मेरा मेथड रहता है। उसके अलावा जैसे जैसे जिसका मेथड है, जिसको जैसे सूट करता है, वो वैसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू इम्प्रूव योर मैथ्स एंड अपना स्ट्रेटेजी करना एसएप। तो इनका 2-3 बार मैसेज आए थे मैथ्स से रिलेटेड। देखो मेरी मैथ्स भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि एक पैटर्न बना होता है कि आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पैटर्न सबसे फेमस है और सबसे अच्छा पैटर्न है कि सबसे पहले तो अपने स्पीड मैथ करनी है, फिर डीआई करनी है, और उसके बाद अर्थमेटिक करनी है। ये सबसे इजी मेथड है। कई बार कुछ डीआई जो होती है वो बच्चों को नहीं आती, जैसे कि स्कैटर डीआई होगी, रडार डीआई जो मेंस में आती है, वो बच्चों को नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, वो डीआई को छोड़ के फिर अर्थमेटिक पे मूव कर जाते हैं। तो मेंस में कर सकते हो क्योंकि मेंस में टाइम होता है। लेकिन अगर प्री की बात करें तो प्री में ऐसा करना कि अपना स्पीड मैथ किया, डीआई किया, जो डीआई नहीं आ रही है तो उसकी बजाय जैसे कैसलेट हुई वो नहीं आती, तो फिर तब अर्थमेटिक कर सकते हो। और अगर बात करें कि स्ट्रेटेजी की, तो मैथ्स में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो हुआ क्या था, मैं मदर्स में पढ़ता था जयपुर में। तो जयपुर में मदर्स में मैं पढ़ रहा था, तब स्टार्टिंग के पहले दिन में गया, वो 3 दिन की डेमो क्लास देते हैं। तो मैं जब पहले दिन वहाँ पे गया और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे मैथ्स मेरी बहुत वीक है और बचपन से ही, आप मुझे मैथ्स थोड़ा अच्छी तरह से समझा दीजिए। तो उन्होंने पहले जो 3 दिन की डेमो क्लास थी उसमें उन्होंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन और छोटी छोटी जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब अगर कोई चीज़ 5 से एंड हो रही होती है तो उसका स्क्वायर 1 सेकंड में कैसे निकाल सकता है। तो उन्होंने ये 3 दिन में ये चीज़ें सिखाई। तो हमें लगा चलो ठीक है, तो हमने पैसे जमा करा दिए। अब वो एक टीचर ऐसा था कि उस टीचर ने 3 दिन तक तो पढ़ाया, फिर जब वो आगे पढ़ाने लगा तो क्योंकि ऑब्वियसली पैसे जमा कर चुके थे हम लोग, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब मेरे सिर से ऊपर से जाने लगा। और मुझे लगा क्योंकि मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मुझे शायद नहीं आ रहा होगा। पर फिर मैंने बाकी बच्चों से पूछा कि क्या मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर तुम्हारे साथ भी है। तो सबने बोला कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने बोला कि तुम बता के मेरे फिर मैनेजमेंट हो जाके। तो जब हम लोग तो नहीं, मेरे साथ कोई 2-3 लोग गए थे, वो भी पीछे ही खड़े थे। मैं जाके बोला है कि मुझे टीचर का समझ नहीं आ रहा, मेरा बैच चेंज करो या फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने मेरा बैच चेंज कर दिया और वो बाकी बच्चे उसी क्लास में रह गए। तो अगर कुछ नहीं आता तो पूछा करो, कुछ नहीं आता तो मतलब डेयरिंग दिखानी पड़ती है। और बाकी अगर बात करें मैथ्स के इम्प्रूवमेंट की, पहले दिन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कैलकुलेशन स्पीड 1 से 20 तक पहाड़े, और ये पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, 3-4 दिन आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। उसके बाद आप परसेंटेज पे जाइए। राकेश यादव सर की एक बुक आती है छोटी सी, आप बहुत फेमस बुक है, वो तो सबको पता है। टाइम तो परसेंटेज तो बेसिक है, उसके बाद रेशियो आता है, फिर पार्टनरशिप आता है, फिर SICI आता है, फिर ये ऊपर ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, बस ये सब स्टेप बाय स्टेप चलना है और पिछला कुछ नहीं भूलना, साथ साथ रिवाइज करते जाना है। और डेली सुबह उठ के एक बार ऐसा करना कि दीवार पे वो लगा लेना 1 से 30 तक के पहाड़े और स्क्वायर और ये सब लिख लेना, जो नज़र जाए तो याद रहे। फिर धीरे धीरे जब पेरिफेरल विजन में आने लगेगा वो सब, तो सब याद हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गर्विश शर्मा, भाई आप एक प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो बनाओ, कैसे एनालिसिस करते हैं। सो एनालिसिस की वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी मैंने लाइव मॉक दिया था अभी, जो ऑली बोर्ड पे 2 अक्टूबर को यानी कल ही ख़त्म हुआ है, उसका मैं आज एनालिसिस करूँगा कि मैंने कैसे किया, मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था और मेरा अब क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उसको क्वेश्चन को वापस करते हुए कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। नेक्स्ट एक
नेगेटिव कमेंट है। तो उत्कर्ष भाई बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे भाई। सो एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं इनको कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो आकाशदीप वर्मा का नेक्स्ट कमेंट है, वो बोल रहे हैं कि ब्रो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी एक और है कि जब मैं 8th क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद मेरी दीदी कोटा पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो बुक्स थी उनके चलती थी, जब LN में थी वो, उस टाइम AIPMT की तैयारी होती थी, तो वो कह रही थी कि वहाँ पे सारी जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सब बच्चों को इंग्लिश आती है और इंग्लिश में बात करते हैं। तो दीदी ने बोला कि एज अ बड़ी बहन होने के नाते कि इसको भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो। तब पापा ने मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते थे या फिर कोई हाईफाई, मतलब DPS अंदर में था, और मतलब वहाँ पर सब इंग्लिश में बात नहीं करते थे, लेकिन हाँ बच्चों को नॉलेज थी काफ़ी इंग्लिश की। सो मैं अब जब नया पहुँचा था वहाँ पे, तो मेरे परसेंटेज मेरे पहले बनते थे 90% स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में। फिर मेरा गिर गया 60% पे 30% का गैप आ गया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन क्लास में एक टीचर ने थप्पड़ मारा, मैं ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो क्लास के सामने जब ईगो पे आ जाती है बात, तो फिर मैं ईगो पे बात ले लिया। और उसके बाद मैंने घर पे न्यूज़पेपर मंगवा लिया, एक न्यूज़पेपर मंगवा लिया। उस टाइम पे आता था, अब नहीं आता, अब बंद हो गया क्योंकि डिमांड नहीं है। तो मैंने न्यूज़पेपर मंगाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ये बात है 9th क्लास की, तो नहीं आया कुछ समझ में। एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी टाइम बीत गया, 2-3 साल बीत गए। अब क्या हुआ कि एक दिन मुझे घर में अपनी दीदी के बैग में एक नॉवल मिली थी, वो मैंने नॉवल पढ़ना शुरू किया। अब वो नॉवल से क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगा, वो कहानी इतनी ग्रिपिंग थी कि मैंने उसको पढ़ते पढ़ते 3-4 नॉवल्स और ख़रीद ली। फिर मेरे को थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम थी तब भी, तो मैंने हिंदी नॉवल खरीदी, उसी का हिंदी वर्जन खरीदा। तो जब इंग्लिश में नहीं आता तो फिर मैं उसमें से हिंदी में से पढ़ लेता था। फिर इस तरह से स्विच करते हुए मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ ली, और आज के टाइम पे मेरे पास इतनी सारी नॉवेल्स है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा जब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे, कि मेरे पास कितनी सारी किताबें। मैं अपनी लाइब्रेरी आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं ऑडियो बुक का मतलब प्रेफर करता हूँ कई बार, लेकिन किताबें मेरी फेवरेट है। हमारी बैंकिंग जो इंग्लिश होती है वो बहुत अच्छी आती है। अगर आप बोलना जानते हैं ना तो आप कर भी लेंगे, लेकिन अगर आप बोलना ही नहीं जानते तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर आपको ग्रामर के रूल्स याद करने पड़ेंगे, और ग्रामर के 120-130 कुछ रूल्स हैं। अब आप उसको याद भी करेंगे, फिर उसको अप्लाई भी करेंगे, तो क्या आप कर पाएंगे? फिर वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट है रवि वर्मा का, उन्होंने बोला हाय ब्रो, रीजनिंग और क्वांट के लिए कौन से टीचर से पढ़ते हो? तो अगर आपको पढ़ना है उन्हीं टीचरों से तो ठीक है, लेकिन वैसे मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत सारे टीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए, हर एक की क्लास में थोड़ा थोड़ा सा जाइए, और जो आपको बेस्ट लगे उनसे पढ़िए। मैं बता देता हूँ मैं अंकुश सर और रीजनिंग वाले पुनीत सर, आपको पता चल जाएगा, आप डालना पुनीत सर और अंकुश सर रीजनिंग के लिए, उनसे पढ़ता था। मैं इसलिए पढ़ता था उनसे क्योंकि मुझे उनका समझ में आता था। आपको नहीं समझ में आया तो किसी और टीचर से पढ़ लीजिए, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और हर एक टीचर का अपना तरीका होता है और हर एक बच्चे का अपना दिमाग होता है, तो वो उस हिसाब से अडेप्ट कर पाता है। तो मैंने कभी भी जो सिलॉग्स है वो पुनीत सर से नहीं पढ़े, मैंने सिलॉग्स हमारे मदर्स वाले जो सरफराज सर हैं उनसे पढ़े। मैंने अपने जो पजल है वो पुनीत सर से पढ़े। इनइक्वलिटी मैंने अंकुश सर से पढ़ी। तो मैंने हर एक टॉपिक अलग अलग टीचर से पढ़ा जहाँ मुझे बेस्ट समझ में आया। तो कभी भी अगर ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर को फॉलो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मेरे टीचर बदलते रहे क्योंकि मेरा बैच भी बदला था। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में वीडियो में कि मेरा बैच बदला मैंने, तो उस टाइम दूसरे टीचर थे, फिर दूसरे टीचर हो गए, फिर जब ऑनलाइन पढ़ने लगे तो कोई दूसरा टीचर आ गया। तो क्योंकि टीचर कांस्टेंट नहीं रहा तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। सो यही कारण है कि, पर क्या है कि जिनसे भी मैं पढ़ा हूँ मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया है। वो टीचर अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं और सारे टीचर अच्छे हैं। क्यों? अखी मंडल बोल रहे हैं तुम्हारा अच्छा, ये वेस्ट बंगाल से, तुम्हारा मम्मी पापा कितना अच्छी है। अच्छा, मतलब कहीं से तो है ये। तुम्हारा मम्मी पापा कितनी अच्छी है। मेरे अच्छा घर में मार्क्स पूछता वही नहीं, सिर्फ पास या फेल से मतलब होता है। अच्छा, समझ गए। आई थॉट डू आई क्लियर IBPS क्लर्क दिस टाइम बट दे डिडंट आस्क माई मार्क्स। सो ऑब्वियसली हर किसी के घर में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो
उस वजह से मतलब अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मास्टर शेफू बोल रहे हैं कि योर मम्मी पापा आर वेरी क्यूट, थैंक यू। इस वजह से मैं भी क्यूट हूँ। ब्रो कीप ट्राइंग, वर्क हार्ड। यूपी की कट ऑफ इस अभी हाई गई है, बट कोई ना, आगे बहुत मौके हैं, होगा, ऑब्वियसली होगा। ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे तो होगा। सो मैन सिटी का एक नेगेटिव कमेंट है। उन्होंने बोला है कि जिसको पढ़ना होगा वो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके अटेंशन सीकर नहीं बनेगा, डायरेक्ट जॉब कॉल लेटर मॉम डैड के हाथ में देगा। ये सब रिएक्शन वीडियोस छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। सो बात सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है कि आप अपना जो ओपिनियन है ना किसी पे फोर्सली डाल नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है आप मत देखो, आप उसको नेगेटिव कमेंट मत करो। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, एडवाइस देनी है किसी और चीज़ के बारे में, जैसे पढ़ाई के बारे में, मैं बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि अगर आपको मेरी कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप मुझे कोई एडवाइस दे दीजिए जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि मैं अभी तक बैंकर नहीं बना हूँ, तो आप अगर मुझे हेल्प करेंगे तो मैं बैंकर बन पाऊँगा। अभी तक मैं भी नहीं हूँ ना आप है। अगर आप होते तो आप नहीं देख रहे होते, सही बात है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है ये अटेंशन के लिए, तो आप मुझे मत दीजिए अटेंशन, कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी दो लोगों ने और अच्छी यही बातें किया है। अर्चित भाई ने भी यही बोला है और दीपक भाई ने भी ये बोला है कि पढ़ाई पे फोकस करो। मैं कर रहा हूँ पढ़ाई पे फोकस, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और ऑब्वियसली मैं मॉक्स लगाता हूँ और इस वजह से मेरा क्या होता है कि मैं मॉक भी लगाता हूँ तो मेरी पढ़ाई उसमें हो जाती है, वीडियो भी बन जाता है, तो मेरा कोई ध्यान भटक नहीं रहा। अब मुझे लगेगा जिस दिन कि मेरा ध्यान भटक रहा है यूट्यूब चैनल की वजह से, मैं तुरंत छोड़ दूंगा यूट्यूब। और हेट कुछ नहीं है मेरी तरफ से भी आपको, लेकिन बात ये सिर्फ इतनी है कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। और किसी दिन मिलेंगे तब बात करेंगे। बाकी तो महबूब पाशा ने बोला है कि रीड न्यूज़पेपर। हाँ, ये जो महबूब पाशा बोल रहे हैं ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक मॉक दिया था मैंने जिसमें मेरे 6-7 गलत गए थे, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कमेंट है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि 7 गलत गए हैं तो न्यूज़पेपर पढ़, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होता है कि उस दिन शायद मेरा दिन अच्छा नहीं था या फिर मैं ध्यान से मैंने कुछ गलती कर दी होगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। उस दिन ऐसा गलती हुई, बट क्या है कि मेरा न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट रहा नहीं है। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ और बहुत सारी पढ़ता हूँ। मैं ऑथर भी हूँ, मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, वैसे आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मैं डाल भी दूंगा यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स हैं वो। सो वी फूडी हेवन का मैसेज है नेक्स्ट कि यू नो व्हाट, देयर इज नो मीनिंग इन डूइंग हार्डर मॉक्स, यू शुड कंसीडर दोज विच आर एक्चुअल लेवल बिकॉज इट काइंड ऑफ मेक यू डाउट योर प्रिपरेशन। तो देखो, इन्होंने कहा है कि आप मॉक जो लगाते हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के लगाते हैं, आप सिर्फ IBPS PO के लेवल के लगाइए, उसके हार्ड मत लगाइए, वरना अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको डाउट होगा अपनी प्रिपरेशन पे। काफ़ी लोगों को होता है, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको डाउट हो रहा है अपनी प्रिपरेशन पे तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं होता। अगर मेरे नंबर, क्योंकि क्या है, मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं हार्ड मॉक लगा रहा हूँ तो वो बाकी बच्चों के लिए भी हार्ड है, अगर मैं इजी लगा रहा हूँ तो वो बाकी बच्चों के लिए भी इजी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अरिंदम का मैसेज आया कि ट्राई करते रहो, नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान मत दो, जो सच्चा एस्पिरेंट है वो किसी को नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रू बात है ये, थैंक यू अरिंदम, कि मैं कभी भी नेगेटिव कमेंट पे अब ध्यान नहीं दूंगा, और मैं वैसे देता भी नहीं था। लेकिन क्या है कि कभी कभी वो थोड़े से दिमाग में बैठ जाते हैं। एक नेगेटिव कमेंट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कमेंट था ये, और मैंने इस पर हरेसमेंट का ऑब्वियसली रिपोर्ट कर दिया, हरेसमेंट रिपोर्ट कर दिया। तो अगर आपको एडवाइस देना है, सजेशन देना है, क्रिटिसाइज करना है तो ज़रूर करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की गालियाँ मत देना, कभी नहीं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। बाकी कोई भी इग्नोर कर देगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, जो अच्छे लगते हैं उन पर हार्ट देता हूँ, और जो अच्छे नहीं भी लगते तो भी मैं देता हूँ। और जो गाली देता है मैं वैसे हाँ, रूडली बोलता है, गाली नहीं, रूडली बोलता है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा लिमिट में। और बाकी जो इस तरह की गाली देता है तो मैं रिपोर्ट करता हूँ। गाली डायरेक्ट आप दे नहीं सकते, आपको देने का कोई हक नहीं है। आप बहुत हेट स्पीच फैला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा क्राइम है ये। लोगों को इंटरनेट की अभी तक एजुकेशन नहीं मिली है,
सेक्स एजुकेशन की बात तो बाद में करेंगे हम। जो आजकल बोल रहे हैं सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को, इंटरनेट एजुकेशन नहीं है लोगों को कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। हेट स्पीच क्राइम है, आपको पता भी नहीं है आप कितना गलत काम कर रहे हैं। आपको एडवाइस देनी है, आप क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज ठीक है आप कर लीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी सारी बात देख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ अपने आप को। अगर मेरे मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं ना तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या गलती की मैंने, क्योंकि मैं सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने सारे मार्क्स में डाल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मजाक बनेगा, अगर मेरे कम नंबर आते हैं, मजाक बनेगा, मेरा बनेगा, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा क्या करूँ कि अगली बार ज़्यादा आए। और जो लोग मुझे आज गलत बोल रहे हैं कि तेरे मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूँ, मैं ये ट्राई करता हूँ। लेकिन आप मतलब अगर आप गाली देने लगे तो फिर तो ये मतलब कुछ, आपको इंटरनेट एजुकेशन है नहीं शायद, आप जानते नहीं इंटरनेट कितनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल चीज़ है, आप पे कुछ भी हो सकता है, केस हो सकता है आपको इस चीज़ के लिए। और यूट्यूब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है इस टाइम पे, चाहे वो किसी भी क्रिएटर पे जाए। आपको पता नहीं है, आप मतलब बच्चे हैं आप, मैच्योरिटी नहीं है आपको बिल्कुल भी, आपने क्या कहा है आपको पता भी नहीं है, आप बच्चे हो, आप छोटे से। कोई आपके पापा को दिखाना है ये जाके कि आपने लिखा है ना जो आपने, आपके पापा को दिखाना और फिर उनसे पूछना कि पापा मैंने क्या सही लिखा है। और इनके कमेंट्स के नीचे हंसने वाले लोग भी प्लीज़, है ना, आप मत कीजिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं छोटा क्रिएटर हूँ। जिस दिन हमारे भी नंबर्स बढ़ गए और हमारे हाथ में पावर आ गई, और हाँ एक और बंदा था ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उनसे, मैन सिटी थे ना वो, हाँ मैन सिटी, कि वो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके अटेंशन सीकर नहीं बनेगा। हाँ तो ये जो अटेंशन सीकर वाली बात थी, तो आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन तमन्ना चौधरी करके एक यूट्यूबर है, 20,000 अराउंड सब्सक्राइबर हैं उनके, और वो मेरे साथ मदर्स में पढ़े हैं, मेरे साथ ही, उनका बैच अलग था, मेरा बैच अलग था। तो वो बैंकर नहीं बनी है, वो भी मेरी तरह ही है, वो अपने मॉक्स देती है और उनको डाल देती है अपने चैनल पे। अब लोग क्या होता है, उनके साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनके साथ साथ बैठ के ट्राई करते हैं और अपने मॉक्स के मार्क्स बढ़ाते हैं, वो भी इसी चीज़ में हेल्प करती है। और मैं उनसे इंस्पायर होके ये चैनल मैंने खोला कि मुझे भी वो चीज़ करनी है जिससे लोग मेरे साथ जुड़ सके, हम साथ साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। कल को वो बैंकर बनेंगे, लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि एक इंसान जिसने हमारे साथ शुरू किया था वो आज बैंकर बन गए, तो हम भी बन सकते हैं। अगर मैं कल को बैंकर बन जाता हूँ तो आपको भी अच्छा लगेगा कि वो लड़का हमारे साथ सामने, उसने अपना चैनल स्टार्ट किया था, वो ग्रो किया चैनल, उसने अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, और वो जाके आज वो मॉक देता था डेली, और वो आज जाके बैंकर बन गया। तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मोटिवेटिंग होगा बाकी लोगों के लिए ये कहानी बताना। तो मैं अटेंशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अगर अटेंशन चाहिए होता तो बहुत सारे तरीके हैं अटेंशन पाने के, आपको भी पता है, लेकिन अटेंशन के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए है कि मैं मॉक दूँ, मैं अपनी स्पीड को एनालिसिस करूँ कि मैं अपनी स्पीड, अपनी गलतियों को ट्रैक करूँ, उन चीज़ों को सही करूँ, और उन चीज़ों को सही करने के बाद मतलब कोई मिस्टेक रह जाए तो आप लोग मुझे बताएं कि हाँ आप भाई ये गलत कर रहे हो, आप इसको सही कर लो। और फिर मैं जब उनको सही करूँ तो एक रिजल्ट निकल के आए कि हाँ हम साथ मिलकर एक दूसरे की चीज़ें सही कर सकते हैं। अगर आप मॉक्स में अगर आपके नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कमेंट में बताएं, उसके बाद कमेंट में आप लोग एक दूसरे को करेक्ट करें कि नहीं भाई आपने यहाँ सही गलत किया है, यहाँ गलत किया है। आप एक दूसरे से भी बात करें, आप एक दूसरे के भी क्वेश्चन पूछें। आप ये पढ़ाई के लिए ये चैनल खुला है, आप गाली देते हो, तब बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब उम्र के हिसाब से आप में अकल नहीं है, अब गाली वाली मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए, और उसी के लिए चैनल खोला गया है। तो चैनल भी ग्रो होगा, आप भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे, और एक साथ बैंकर बनेंगे, और अपने घर वालों को दिखाया कीजिए किस तरह के आप कमेंट करते हैं। अच्छा नहीं लगेगा उनको कभी भी। बाय। सीरियस वीडियो हो गया यार, वैसे बनाना नहीं था मुझे फन वीडियो रखना था। अंदर से निकल के आती है ना कई बार, वो जो चीज़ें होती हैं जो अंदर से निकल के आती है। बाय।